गुजरात में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब बस कुछ ही दिन चुनाव के आड़े बाकी है। तब हम गुजरात की जनता से लगातार गुजरात के मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं और आज हम पहुंच चुके हैं अहमदाबाद के ऐसे इलाके में जहां पर उत्तर भारत के लोग बड़ी तादाद में यहां पर रहते हैं। खासतौर पर यूपी के जो लोग हैं उनकी क्या डिमांड है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। गुजरात का चुनाव आ रहा है, कौन से आपके प्रमुख मुद्दे हैं? देखिए, जहाँ चुनाव की बात है और उत्तर प्रदेश से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जब वो यहाँ पधार रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह की विकास हम लोगों ने देखा है, उत्तर प्रदेश में हमने देखा काशी विश्वनाथ मंदिर जो वर्षों से विवादित और कितनी सारी समस्याएं वहाँ दर्शन करने के लिए कितना लोगों को दिक्कत उठाना पड़ता था। आज काशी विश्वनाथ बाबा का कॉरिडोर बना करके जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे विकास का काम किया है, पूरे वाराणसी को। मेरा तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश पड़ता है, मैं 84 से 84 से यहाँ गुजरात में रह रहा हूँ। मेरा व्यवसाय भी मैन पावर सप्लाई का है, तो हम लोग तो हमेशा फेस करते हैं यहाँ का विकास, गुजरात का विकास और उत्तर प्रदेश के विकास को। उत्तर प्रदेश को हमने देखा है बीजेपी के पहले जो शासन था, बीजेपी के पहले जो राजनीतिक पार्टियाँ थीं जो वहाँ मुख्यमंत्री रहा करते थे, चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो, वो सबको देखते हैं और आज के बीजेपी को देखते हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को देखते हैं। जब से उन्होंने अपनी कमान संभाली उत्तर प्रदेश में इतना विकास काम किया है। सबसे पहले उन्होंने जो बदमाशों का सफाया किया है, एक तरफ से उसमें कोई जात पात ऊंच नीच का कोई भेदभाव न करते हुए सारे बदमाशों को साफ किया है कि बाहर के भी कोई लोग, दूसरे प्रदेश से भी अगर कोई आकर के वहाँ बिजनेस व्यापार आवागमन करना चाहते हैं तो किसी को कोई भी बात की चिंता न रहे। जिस तरह से गुजरात में यहाँ देखा गया है कि गुजरात में भले उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र से लोग आकर के यहाँ बिजनेस व्यापार नौकरी कर रहे हैं, सारे लोग यहाँ सुखी हैं। गुजरात में किसी भी तरह का किसी को टेंशन नहीं है। हमने देखा यहाँ महिलाएं भी अपनी इच्छा से कहीं भी बाजार में, कहीं मंदिर में, कहीं ऐसे सामाजिक स्थानों में देर रात से भी जाती आती हैं, तब भी कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं आती है कि कोई चिंतित हो या कोई इस तरह का कहीं नुशंस पैदा हो। ये गुजरात की बात है। और उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी जब आ रहे हैं तो हम लोग तो देख ही रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का विकास जिस तरह से हो रहा है, अयोध्या का पूरा एरिया मंदिर के विकास के साथ साथ अयोध्या पूरा एरिया इतना विकसित हो रहा है। थोड़े ही दिनों में देखा गया कि ज़मीनों का भाव कल क्या था और आज क्या हो गया। वाराणसी के अंदर, अयोध्या के अंदर ज़मीनों का भाव, प्रयागराज के अंदर, प्रयागराज जब बोलते हैं तो कितना गर्व होता है कि नहीं वास्तव में प्रयागराज है। उसके पहले का जो नाम था इलाहाबाद से इतना चिढ़ होती थी कि नहीं कहीं हम जरूर जो है कुछ तकलीफ रही होगी पहले के प्रशासन में। आज हम आदरणीय पंडित क्या नाम है रेलवे स्टेशन का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जब नाम आता है, मुगल सराय के नाम से पंडित दीनदयाल का मतलब कहने का ये है कि हिंदू संस्कृति, हिंदू सनातन धर्म आदरणीय योगीनाथ जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जिस तरह से सनातन हिंदू संस्कार विकसित हुआ है। अभी देखिए पिछले दिनों में मध्य प्रदेश के अंदर मंदिर का कितना बड़ा, महाकाल बाबा का कितना बड़ा। आदित्यनाथ आएंगे तो जो यूपी के लोग हैं उनको लुभा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। यूपी के लोग जो यहाँ रहते हैं वो सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं तो हमारे आदरणीय हैं योगी आदित्यनाथ जी, और हम सब उनके मार्गदर्शन पे चलेंगे। उनका जैसा सुझाव होगा ऐसा हम करेंगे। उत्तर प्रदेश और गुजरात दोनों राष्ट्र हम लोगों के लिए जन्मभूमि उत्तर प्रदेश और कर्मभूमि गुजरात। हम वहाँ से भी खूब सुखी हैं, खूब विकास किए हैं और यहाँ भी खूब सुखी हैं, खूब विकास कर रहे हैं। सिर्फ एक बात मुझे जो है कहीं खटकती है, जैसे कश्मीर के अंदर कलम 370 हटाए तो बड़ा गर्व हुआ। कश्मीर के अंदर कलम 370 हटा करके बहुत अच्छा किए। इसी तरह से यहाँ गुजरात में एक ऐसा सिस्टम है कि गुजरात के ही लोग खाली गुजरात के खेडूत हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग भी यहाँ खेडूत बन सकें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों की भी यहाँ के विकास में भागीदारी तो है ही है। भले मजदूर वर्ग के लोग हैं, कोई भी इंडस्ट्री चल रही है, अगर मजदूर वर्ग के लोग नहीं होंगे तो इंडस्ट्री कैसे इतना विकास कर पाएगी। तो जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अपने विकास में लगे हैं। मैं सरकार से मांग भी करूँगा कि यहाँ के खेडूतों में
उत्तर प्रदेश के लोगों को, नॉन गुजराती लोगों को भी अपनी सहभागिता देने का कष्ट करें। योगी जी आने वाले गुजरात में चुनाव प्रचार करने के लिए खास तौर पर योगी सरकार का काम कैसा लगता है? योगी मॉडल से कितने खुश है? देखिए, मैं राधे श्याम तिवारी कालीन नगरी भदोही से यहाँ गुजरात में आया हूँ। राज सत्ता पर जब धर्म सत्ता यानी कि धर्म दंड ये इसका संचालन होता है तो वो राज्य फलता है, फूलता है और विकसित होता है। योगी आदित्यनाथ, योगी संत, आदित्य मतलब सूर्य और नाथ, जब ऐसा संत उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना और शास्त्र और शस्त्र को लेकर के, जो जिसके ज्ञाता कहे जाते हैं योगी आदित्यनाथ, शस्त्र है, शस्त्र में एक डंडा लगा दो तो शास्त्र बन जाता है, तो शास्त्र और शस्त्र दोनों के ज्ञाता है योगी आदित्यनाथ। उनके आने से बहुत सारे विकास हो रहे हैं, आगे भी होंगे, लेकिन जो धर्म सत्ता स्थापित हुई है ये बहुत बड़ी बात है और ये हिंदू धर्म के लिए योगी आदित्यनाथ की जय जयकार है। और में कितना असर होगा? देखिए, जब मैंने आपको बताया कि जब राज सत्ता पर धर्म सत्ता शासित होता है तो वहाँ बहुत भयंकर प्रभाव पड़ता है। योगी जी हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन गुजरात में वो बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। यहाँ के जन जन चाहते हैं उनको, उत्तर भारतीयों के बीच में, गुजरातियों के बीच में, यहाँ तक कि जो भी यहाँ पब्लिक है सबके बीच में बहुत ही लोकप्रिय है, क्योंकि उनकी राजनीति की शैली, राजनीति का पराकाष्ठा वो सब लोग देख रहे हैं, इसीलिए वो लोगों के बीच में बहुत ही पॉपुलर नेता है। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूपी से लड़ते हैं, वाराणसी सीट से वो सांसद है, वहीं से वो सांसद बन के प्रधानमंत्री बने हैं, उनसे कामकाज से कितने खुश हैं आप? बिल्कुल, मैं रविशंकर शास्त्री काशी से ही ज्योतिष आचार्य करके यहाँ विगत 10 वर्षों से, और वहाँ से सांसद हैं दूसरी बार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। यहाँ उनकी सरकार पिछले 27 वर्षों से है। यहाँ भी हम आकर के देखें कि यहाँ भी हमारे उत्तर भारतीय लोग खूब गुजरातियों के साथ तालमेल बैठा करके अच्छा विकास कर रहे हैं। आदरणीय श्री योगी जी जो आ रहे हैं उनका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आएँ और वो पुनः एक बार बीजेपी की सरकार गुजरात में बने, इसके लिए प्रयासरत रहें। सभी उत्तर भारतीय जो गुजरात में हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के उनके आदेश के अनुसार चलेंगे और सभी संतुष्ट हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं, न नरेंद्र मोदी जी के वहाँ सांसद रहने से, वहाँ के कार्यों से, न योगी जी के पूरे प्रदेश में जो कार्य कर रहे हैं, सभी धर्मों को एक साथ लेकर के, कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। जैसा भैया जी ने कहा कि धारयेत इति धर्मः, शास्त्र कहता है जो धारण करने योग्य है, ऐसे जब धर्म को धारण करने वाले राजसत्ता पर विराजमान होते हैं तो निश्चित रूप से देश उत्तरोत्तर प्रगति करता है। और भी यहाँ पर यूपी के लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे। खासतौर पर मोदी योगी की जोड़ी कैसा काम कर रही है, आप इससे कितने खुश हैं? मोदी यूडीटी जोड़ी जो काम है प्रशंसनीय काम कर रही है। मैं ही नहीं, हम ही नहीं, आज संपूर्ण उत्तर भारत के जो गुजरात में लोग रहते हैं, साथ साथ में उत्तर भारत, पूरा विश्व आज इनके काम को प्रशंसा कर रहा है। कौन से काम पसंद है दोनों की जोड़ी का आपको खास? जो विकास और धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा और विकास, ये तीनों काम इनके काफ़ी प्रशंसनीय काम है। लेकिन साथ में मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आज उत्तर भारत से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनाव जीते, आज उनको विश्व फलक पे पहुंचाया गया, आज उनकी असर पूरे विश्व में है। आज गुजरात के चुनाव की अपनी यहाँ बात हो रही है, तो हम गुजरात के चुनाव पे मैं बोलना ज़्यादा उचित समझूंगा कि आज गुजरात में उत्तर भारत के लगभग 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, एवरेज 14% से ज़्यादा, और अधिकतर समाज, उत्तर भारत का समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ वर्षों से चलता आ रहा है। उनके विकास में, गुजरात के विकास में उत्तर भारतीय मजदूरों का, उत्तर भारतीय समाज का बराबर का योगदान है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये एक एहसास होता है, उनके साथ रहने के बाद भी कहीं ना कहीं हमारे साथ सेकंड सिटीजनशिप जैसा व्यवहार होता है। कारण, उसके 3-4 कारण हैं। एक मुख्य कारण तो ये है कि आज हम देखते हैं गुजरात में 16% पटेल समाज है। 16% पटेल समाज के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों के अगर हम विधायकों को देखते हैं तो उनकी संख्या गुजरात की विधानसभा में 50 से अधिक है, और उसके सामने 15% उत्तर भारतीय समाज के लोग हैं। लेकिन उत्तर भारतीय समाज के लोग के सेकंड सिटीजन व्यवहार के कारण
जैसा व्यवहार हो रहा है, इसलिए हमारा एक भी विधायक वहाँ पे नहीं होता है। मंत्री की तो बात ही है, आज पटेल समाज की एकता को सैल्यूट करते हैं हम यहाँ बैठ के। कारण क्या है, आज 50+ विधायक, 5 कैबिनेट मंत्री, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर भारत का एक भी मंत्री हमारे भूतकाल में नहीं हुआ है। इतिहास उठा के देख लो, कोई भी विधायक गुजरात से मंत्री नहीं हुआ उत्तर भारत। तो ये हमारे दिल को एक चोट पहुंचती है अंदर से। हमको भी गुजरात सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से हम भी एक अपेक्षा रखते हैं कि यदि सब एक तरफ आप 50 लोगों को देते हो तो एक तरफ आप 5 लोगों को नहीं देते, तो इसको भी एक नेतृत्व का मौका उत्तर भारतीयों को भी मिलना चाहिए। बहुत सी समस्या ऐसे हैं, आज हमने देखा कि कोरोना काल आया, कोरोना काल आने के बाद मजदूर वर्ग ऐसे भाग रहा था, डरा हुआ था। कारण क्या था? कारण यही था कि उनके पास सुरक्षा का अभाव था। यदि ये उत्तर भारतीय नेतृत्व का व्यक्ति कोई यहाँ बैठा होता विधानसभा में तो वो उनको समझा सकते थे, लेकिन उत्तर भारतीयों का नेतृत्व न होने के कारण बहुत सी ये समस्याएं पैदा होती है। एक समस्या, विकट समस्या एक और ही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक समानता के कारण कि सभी समाज में समानता बनी रहे, इसलिए आर्थिक आरक्षण वो लेके आए कि 10% आर्थिक आरक्षण सबको मिलना चाहिए, समानता का न्याय, समानता का अधिकार होना चाहिए। गुजरात में हम लोगों में भी बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद की बात हुई कि नहीं, सभी समाज को बराबर न्याय मिला। लेकिन उत्तर भारतीयों के साथ और परंपरांतियों के साथ वहाँ पर भी अन्याय हो गया। कैसे? आज उत्तर भारतीय लोग गुजरात में रहते हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनको 10% आरक्षण के लिए जब हम जाते हैं तो हमसे कहा जाता है, कट ऑफ डेट की जाती है 1/4/1978 के पहले का आप सरकारी दस्तावेज लेके आइए। जब उत्तर भारतीय हमारे दादा परदादा जब यहाँ पे 40 साल पहले, 50 साल पहले जब आए थे तो मजदूर वर्ग थे, वो मजदूरी करते थे, कोई सरकारी नौकर नहीं थे कि जिसके पास हमारे पास दस्तावेज हो। तो उसके कारण, हमारे पास दस्तावेजों के अभाव के कारण हमारे बच्चों को 10% आरक्षण से वंचित रह जाता है। हमारा पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग हुआ, SC हुआ, ST हुआ, OBC हुआ, जब वो वहां क्या अपना हटके OBC आरक्षण की बात करते हैं, SC आरक्षण की बात करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि आप 1955 का लेके आइए, 1918 तक का लेके आइए। गुजरात में चुनाव में क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, किसका पलड़ा भारी रहेगा? पाजी यहाँ वन साइडेड कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई मैदान में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये। फिर भी उत्तर भारतीय की जो आपने जो बात की, उस हिसाब से उत्तर भारतीय समाज भी 90% समाज उत्तर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन समाज के रूप में हम उनसे मांग करना चाहेंगे। योगी मॉडल कैसा लगता है आपको? योगी मॉडल बहुत अच्छा है, गुजरात मॉडल भी बहुत अच्छा है। सारे उत्तर भारतीयों से विनम्र निवेदन है कि लोग लुभावन लालच में ना आकर के डबल इंजन की सरकार बनाए, शांति और सुकून के लिए। योगी के कौन से कामकाज अच्छे लगते हैं आपको? योगी तो गुंडा राज ही खत्म कर दिए, हर चीज में वो सब काम ही अच्छे कर रहे, रोड रास्ते सब यूपी के डेवलप हुए, मंदिर मस्जिद सब डेवलप हो रहा है। और डबल इंजन की सरकार ही चाहिए। और लोग लुभावन लालच में फ्री के चक्कर में पड़ करके अगर गुजरात उत्तर भारतीय जाते हैं तो बाद में उनकी दुर्दशा होगी। आप डबल इंजन की सरकार को चुनिए, सभी उत्तर भारतीयों से निम्र निवेदन है हमारा। मोदी योगी की जोड़ी जो काम कर रही है, गुजरात के चुनाव प्रचार में भी कमान संभालने वाली है, क्या लगता है आपको, कितना असर होगा इससे? मोदी योगी जी अगर यहाँ आएंगे तो उनका कम से कम 15 से 20 सीट बढ़ जाएगी। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में, जहाँ पहले सपा सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हो रही थी, मैं जौनपुर जिला से हूँ उत्तर प्रदेश में, वहाँ हमारे रमेश चंद्र मिश्रा जी विधायक जी 341 कन्या की अभी शादी किए। और जहाँ कन्या की पहले सब मतलब भगाते थे, न छेड़खानी होती थी, अब वो सब बंद हो गई और बीजेपी सरकार अच्छी है। अब हम लोग उत्तर भारतीय जितने हैं यहाँ सब बीजेपी के साथ में हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर, खासतौर पर क्या लग रहा है गुजरात में? गुजरात में जैसा कि सभी लोगों ने बताया, मैं सभी से अपने को संबद्ध भी करता हूं कि उन्होंने कहा कि लगातार उत्तर प्रदेश से यहाँ पर बहुत सारे नेतागण आए हुए हैं। माननीय मोदी जी का क्षेत्र है, योगी जी आ रहे हैं यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए। योगी जी आज देश के नेता हो चुके हैं उत्तर भारतीय, और उत्तर प्रदेश से उनको जोड़ करके मुझे लगता नहीं देखना चाहिए, वो पूरे देश के नेता हैं। इसलिए पूछ रहे, गुजरात में आएंगे तो कितना असर पड़ेगा, उनके जो कामकाज है उससे? 15-20 सीट बताया है, मैं ज़्यादा सीटों के बारे में विवरण तो नहीं देता हूं, वो मीडिया का काम है, लेकिन मैं कहता हूं कि जो भी रिकॉर्ड हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, उन सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ करके वो आगे बढ़ने वाली है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यूपी के लोग हैं, वो खास तौर पर जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो खुद उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, दोनों ही चेहरे गुजरात में अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने वाले हैं। और सभी लोग यही बता रहे हैं कि इस बार गुजरात में भाजपा की प्रचंड जीत होगी। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन हितल खत्री के साथ गौतम जोशी, न्यूज़ नेशन।